गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज अब 3.2 तक हमने पढ़ा था बहुभुज के बारे में। अब बहुभुज का ही एक टाइप है चतुर्भुज। अब उस चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और चतुर्भुज में बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, पतंग, ये सभी क्या है? चतुर्भुज के उदाहरण है। तो पहला लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो। ठीक है, ये देख लो इस प्रकार से। ए बी सी डी। ठीक है, अब आमने सामने ए बी के आमने सामने की भुजा कौन सी है? सी डी। बी सी के सामने की भुजा कौन सी है? ए डी। ए डी के सामने की भुजा बी सी। सी डी के सामने की भुजा ए बी। ठीक है, तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। अब विशेषताएं लिख लेते हैं। इस समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती है? पहली तो क्या होती है? ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। ठीक है, पहली विशेषता तो है। ठीक है, ये चीज़ें आज जो बता रहा हूँ हमेशा ध्यान रखनी है। हर क्लास में काम आएगी, 9th में भी काम आएगी, 10th में भी काम आएगी, और आगे यदि 11th में मैथ्स लेते हो तो वहाँ पर भी काम आएगी, और जीवन में तो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो उसमें ये ज़रूर काम आएगी। अब देखो, अब पहली तो हो गई आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये बराबर लिख लिया। दूसरे आमने सामने भुजाएं समांतर भी होती है, यानी कि ये भुजा इसके समांतर, यानी कि ए बी समांतर सी डी। ये निशान है बराबर का और ये निशान किसका है? समांतर। समांतर रेखा क्या होती है? ऐसी दो रेखाएं हैं जिनके बीच की दूरी सदैव क्या होती है? समान रहती है। यहाँ पर भी इनके बीच की दूरी है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही। इनको कितना ही आगे बढ़ाओ वो आपस में नहीं मिलती है, वो समांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ए बी समांतर सी डी। उसी प्रकार इसके समांतर ये, तो बी सी समांतर ए डी। ठीक है, ये तो हमने को किससे पता चल गई? परिभाषा से। किससे पता चली? परिभाषा से। अब अगला, ये तो हो गई भुजाओं की बात। ठीक है, अब करते हैं कोणों की बात। ये कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो एक सम्मुख मतलब सामने, आमने सामने कोण, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा? सी। कोण ए बराबर कोण सी। उसी प्रकार कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण डी। कोण बी बराबर कोण डी। इसके समान, तो इसके समान ये हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं? एक ही भुजा पर बने दो कोण, यानी कि पास पास वाले कोण। ए के पास बी और ए के पास डी, यानी कि ए और बी और ए और डी। ए और बी का योग भी 180 और ए और डी का योग भी 180। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री और कोण डी प्लस कोण ए बराबर
180 डिग्री। ए प्लस डी लिखो, डी प्लस ए लिखो, बात एक ही। इन दोनों का योग 180, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, ठीक है। इनका योग सदैव क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक है। फिर अगला होगा विकर्ण। विकर्ण क्या होगा? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं लिखो, या समान दो भागों में काटते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। यानी ये, ठीक है, समान समद्विभाजित यानी कि समान दो भागों में, अपने आप को समान दो भागों में काटते हैं, ठीक है। यानी कि ओ डी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ समझ लो, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, और एक आगे शब्द आएगा लंब समद्विभाजित। लंब समद्विभाजित का मतलब यानी कि दोनों विकर्णों के बीच कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। लेकिन समांतर चतुर्भुज में वो 90 डिग्री हो या नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आवश्यक नहीं है कि वो बराबर हो या नहीं हो, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में वो बराबर ये 90 डिग्री नहीं होगा। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित यानी कि अब ये दो निशानियाँ हो गए, तो ये 3 और ये 3, यानी कि ओ डी बराबर ओ बी या ओ बी बराबर ओ डी। और क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर ओ सी। और क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर ओ सी, ठीक है। ओ ए बराबर ओ सी, ठीक है। तो ये हो क्या हो गई? समांतर चतुर्भुज की विशेषता है, ठीक है। ये सारी क्या समांतर चतुर्भुज की विशेषता है, ठीक है। ये दोनों को भुजाएं बराबर और समांतर, ठीक है। ये ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी, ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये अपने समांतर चतुर्भुज की बेसिक जानकारी। दूसरा अपना है आयत, ठीक है। आयत में क्या होगा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर तथा प्रत्येक कोण समकोण या 90 डिग्री होता है। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर तथा प्रत्येक कोण समकोण या 90 डिग्री होता है। इस प्रकार की आकृति, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं लिखते हैं। पहली चीज़ तो परिभाषा से, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। दूसरी चीज़ वही, ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी। और तीसरी चीज़ क्या है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। यानी कि चारों कोणों का मान कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 ठीक है, ये 90 तो ऑब्वियसली बात है, आसन कोणों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। 90 और 90 कितना होता है? 180। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगला है विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, उसमें क्या विकर्ण बराबर नहीं थे, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन इसमें विकर्ण क्या होंगे? बराबर। AC बराबर BD, AC बराबर क्या हो जाएगा? BD। फिर पांचवा क्या हो जाएगा?
विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि ये भाग इसके बराबर होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो, इसके बराबर तो होगा लेकिन वापस ये और ये भी तो बराबर है, तो ये भाग इसके बराबर, तो ये भाग इसके बराबर भी होगा, क्योंकि ये दोनों विकर्ण भी क्या बराबर। और जब बराबर समद्विभाजित कर रहे हैं, ये इसको से बराबर भाग रहा है, बराबर काट रहा है, तो ये भी इसको बराबर काटेगा। ठीक है, यानी कि चारों विकर्ण के भाग क्या होंगे, बराबर। यानी कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आयत की सामान्य जानकारी। ठीक है, फिर अगला लेते हैं समचतुर्भुज। तीसरा है समचतुर्भुज। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐसा चतुर्भुज। नाम से पता चल रहा है समचतुर्भुज, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो तथा विकर्ण परस्पर लंबवत काटते हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी। ठीक है, विशेषताएं इसके पहले देख लो। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर। ठीक है, यानी पहली विशेषता क्या हो जाएगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या फिर ए डी। ठीक है, दूसरी वही, ये इसके समांतर। ठीक है, और ये इसके समांतर। अब इसमें ऐसा नहीं कि चारों एक दूसरे के समांतर, समांतर तो वही होती है जो एक दूसरे से नहीं मिले। अब ये और ये तो यहाँ पर मिल रही है, सीधी दिख रही है, यहाँ मिल रही है, तो ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। दूसरा क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी या डी ए। ठीक है, फिर तीसरी चीज वही, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी। फिर चौथा, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि इन दोनों कोणों का योग 180, इन दोनों का भी 180, इन दोनों का भी 180 और इन दोनों का भी 180। यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री और कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। फिर पांचवी चीज़ देखो, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी कि समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि ये हिस्सा इसके बराबर होगा और ये हिस्सा इसके बराबर होगा, लेकिन ये आपस में काटते भी कितना है, 90 डिग्री पर। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया, ओ। ठीक है, यानी पहले तो बराबर वाले लिख लेते, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। और क्या हो जाएगा,
AOB, कोण AOB ये भी 90 डिग्री, कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, चारों कोण क्या हो जाएंगे 90, यानी कि लंब समद्विभाजित कर रहे, इस प्रकार से काट रहे। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो इस प्रकार से ये काटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना समचतुर्भुज। ठीक है, फिर अगला आता है अपना वर्ग। वर्ग तो क्या हो जाएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर एवं प्रत्येक कोण समकोण या 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। समचतुर्भुज में भी क्या था, चारों भुजाएं बराबर थी, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, उसमें प्रत्येक कोण समकोण नहीं था, यहाँ पर प्रत्येक कोण समकोण, यानी कि ये चारों भुजाएं क्या होगी बराबर। ठीक है, ये समानता, तो विशेषताएं क्या हो जाएगी, पहले हो जाएगी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। दूसरी क्या हो जाएगी, AB समांतर CD और BC समांतर AD या DA। ठीक है, तीसरी परिभाषा के हिसाब से कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, चारों कोण क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के। ठीक है, फिर चौथी क्या हो जाएगी, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। बराबर कैसे, तो क्या हो जाएगा AC बराबर BD, और पांचवी हो जाएगी विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि लंबवत एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर और ये, यानी कि चारों क्या हो जाएगी एक दूसरे के बराबर। क्यों होगी, क्योंकि विकर्ण भी तो आपस में बराबर है। तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, और कोण के लिए कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चारों जो मेन चतुर्भुज है उनकी विशेषता है। 2-3 और बचे हैं और नेक्स्ट वीडियो में।